हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग डीआरडीओ से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत वाज बिल्ट बाय। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत किसने बनाया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ओके, अदर इन्फॉर्मेशंस आर लाइक INS Vikramaditya and INS Vikrant are two operational aircraft carriers of India. Okay, तो इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको कि डेवलप किया गया है बाय नॉर्थ कोरिया, उसका नाम है हवासोंग 12। ओके, नेक्स्ट है एक हाइपरसोनिक मिसाइल जिसको कि टेस्ट किया गया है बाय रशिया, जिसका कि नाम है जिरकॉन। नेक्स्ट है आर्कटिका M मिसाइल, सॉरी ये एक स्पेस सैटेलाइट है, इसको मॉनिटर करने के लिए लगाया गया है। कहाँ पे? आर्कटिक में। ये क्लाइमेट मॉनिटरिंग एक सैटेलाइट है जिसको कि लॉन्च किया गया है बाय रशिया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम वेयर। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड के थ्रू किया गया है। और अदर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे कि व्हीलर आइलैंड, जिसको कि अब APJ अब्दुल कलाम आइलैंड को जानते हैं इस नाम से, और उड़ीसा में है ये। और अग्नि P एक एडवांस्ड वर्जन ऑफ अग्नि सीरीज़ है, इसको डेवलप किया गया है बाय DRDO। और अग्नि सीरीज़ की बात करें तो अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 एंड अग्नि 5, ये अग्नि सीरीज़ के कुछ नाम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, निर्भय जो कि इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल है, और ये लॉन्ग रेंज की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है फॉर ऑल वेदर्स, किसी भी मौसम में ये लॉन्ग रेंज की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। और इफ़ यू टॉक अबाउट सेंट SANT, तो ये इसका फुल फॉर्म है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। इसको टेस्ट किया गया था बाय DRDO एंड इंडियन एयरफोर्स। और कहाँ से इसको टेस्ट किया गया है? तो इसको टेस्ट किया गया है फ्रॉम पोखरन, राजस्थान। और बात करें अगर हंसा NG की, तो ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस फ्लाइंग ट्रेनर है, और इसको डेवलप किया गया है बाय CSIR NAL, नेशनल एरोस्पेस लैब के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज स्वाति? स्वाति क्या है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वेपन लोकेटिंग रडार है ये। ओके, इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार SWLR इन शॉर्ट फॉर्म, इसको डेवलप किया गया है बाय DRDO। और अगर इसको बात किया जाए बिल्ड किया गया है तो बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और अगर बात करें DRDO के न्यू चेयरमैन, तो वो है समीर V कामत। ओके, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, प्रोजेक्ट 15B विशाखापत्तनम क्लास की 4 शिप्स हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? उनके नेम है विशाखापत्तनम, मोरमुगुआ एंड इम्फाल और सूरत। ओके, और अगर बात करें प्रोजेक्ट 17A या फिर नीलगिरी क्लास की, तो ये इसमें 7 एडवांस्ड गाइडेड फ्रिगेट्स हैं, और इसमें 3 शिप्स हैं, जैसे कि नीलगिरी, उदयगिरी और हिमगिरी। और अगर बात करें जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने जो इंडियन नेवी है उसको 2 वॉरशिप्स दिए हैं, लॉन्च किया है। INS सूरत जो कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, और INS उदयगिरी जो कि स्टील्थ फ्रिगेट है, उसको मजगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई से लॉन्च किया है। ओके, फॉर इंडियन नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज INS सिंधु ध्वज? INS सिंधु ध्वज क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सबमरीन है, ये एक पनडुब्बी है, और इसको इंडियन नेवीज किलो क्लास सबमरीन है ये, और रिसेंटली इसको डिकमीशन किया गया है एट विशाखापत्तनम, और इसको अवार्ड दिया गया है फॉर इनोवेशन ओनली सबमरीन। ये एक ओनली सबमरीन है, इसका क्या नाम है? INS सिंधु ध्वज। इसको ये ट्रॉफी दी गई है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रॉफी। ओके, ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, ये एकमात्र ऐसे सबमरीन है जिसको कि ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, धवन 1 जो कि इंडिया की पहली फर्स्ट पर्सनल डेवलप्ड क्रायोजेनिक रॉकेट सिस्टम है, जो कि स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा क्या की गई है? डेवलप्ड की गई है। नेक्स्ट है INS ध्रुव जो कि भारत की पहली न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है, और ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और DRDO के द्वारा बिल्ड की गई है। नेक्स्ट है एडवांस्ड चैफ टेक्नोलॉजी IAF जेट्स को मिसाइल इन्वेजन से बचाने के लिए DRDO ने इसको डेवलप किया है।
नेक्स्ट है पृथ्वी सेकंड शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है। नेक्स्ट है डिप्को वैन जो कि कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है, इसको भी डीआरडीओ ने डेवलप किया है। नेक्स्ट है 2DG एंटी कोविड ड्रग्स, डीआरडीओ और डॉक्टर रेड्डी लैब द्वारा इसको डेवलप किया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इज डेवलप्ड बाय, हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को किसने विकसित किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है। और ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंटी टैंक वेपन इन द वर्ल्ड है और फ्लाइट टेस्ट इसको कंडक्ट किया गया था फ्रॉम एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर से। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल ने भारत की इंडिया की फर्स्ट रॉकेट इंजन फैक्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश की है? तो ये चेन्नई में इस्टेब्लिश की है और ये इंडिया की फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। कहाँ पे? इन चेन्नई। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म में निफ्ट बोलते हैं। इसने इंडियन नेवी की इंडियन जो सेना है, आर्मी है, उनके लिए नई लड़ाकू वर्दी डिज़ाइन की है और जो कि कॉटन की बनी है, पॉलिएस्टर की बनी है, बहुत ही ज़्यादा लाइट है और बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाती है, इसको सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और इसका जो कलर है वो आसपास की जो भी एरिया इन्वायरमेंट है उससे काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, जिस वजह से ये पहचान में आ पाना बहुत मुश्किल भी है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। VLSRSAM मिसाइल सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड रिसेंटली फ्रॉम वेयर? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चांदीपुर जो कि उड़ीसा में है। इन्फॉर्मेशंस देख लेते हैं। VLSRSAM इसका फुल फॉर्म है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और इसको टेस्ट किया गया था बाय डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी। और फ्रॉम कहाँ से? तो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर उड़ीसा से इसको टेस्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत ने वियतनाम कंट्री को 12 हाई गार्ड बोट दिया है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर डीआरडीओ द्वारा इसको डेवलप किया गया है, प्लस टाटा और L&T द्वारा इसको डेवलप किया गया है, जिससे भारत आर्मेनिया देश को एक्सपोर्ट करेगा। क्या चीज़? पिनाका को। ओके, और इसको डेवलप किसके किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ, टाटा एंड L&T के थ्रू। ठीक, और ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ITBP ने अपनी फर्स्ट और इंडिया की सेकंड माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल सिक्किम में इस्टेब्लिश की है और ये देश का इंडिया का पहला माउंटेनियरिंग एंड स्काइंग इंस्टीट्यूट होगा उत्तराखंड का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड आयरन बीम मिसाइल? किस देश ने आयरन बीम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इजराइल ने किया है। और आयरन बीम लेज़र बेस्ड एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसको डेवलप किया गया है बाय राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रोजेक्ट 75 के अंडर में भारतीय जो इंडियन नेवी है फ्रांस के हेल्प से 6 डीजल इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन को एक्वायर किया है इसने। इसमें से 4 कमीशन कर दी गई है और 2 सी ट्रायल पे हैं। तो कमीशन में है INS कलवेरी, खंडेरी, करंज और वेला। ओके, और अन्य 2 जो सी ट्रायल पे हैं वो है INS वगीर एंड INS वगशीर। ओके, ये 6 टोटल डीजल इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन्स हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। डीआरडीओ टू डेवलप इंजन फॉर 5th जनरेशन AMCA विथ विच कंट्री? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस के साथ डीआरडीओ ने 5वीं पीढ़ी का AMCA इंजन डेवलप किया है। इन्फॉर्मेशंस देख लेते हैं। AMC का फुल फॉर्म है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और इसके इंजन डेवलपर्स हैं डीआरडीओ एंड सैफरन फ्रेंच इंजन मेकर। ओके, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। डिफेंस एक्सपो, रक्षा प्रदर्शनी जिसको कहते हैं, उसका 12th एडिशन हुआ था इन गांधीनगर गुजरात और इसकी थीम थी पैथ टू प्राइड। ओके, और पे रोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस, पद्मा इन शॉर्ट फॉर्म, पेमेंट सिस्टम लॉन्च्ड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। ओके, ये भी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है इंडियन नेवी के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्प्रिंट चुनौतियों का इनॉग्रेशन किया है, जिसका जो एम है नौसेना जो कि इंडियन नेवी में स्वदेशी तकनीक जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज होती हैं उनके यूजेस को थोड़ा इंक्रीज करना है, जिसका कि एम है। ओके,
नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इंडिया साइंड अ डील विथ फिलीपींस फॉर द सेल ऑफ विच मिसाइल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मोस के लिए इंडिया ने साइन किया था अ डील विथ फिलीपींस। और इन्फॉर्मेशंस देख लेते हैं। ब्रह्मोस इंडिया एंड रसिया का जॉइंट वेंचर है और मैन्युफैक्चरर है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड। और वर्ल्ड्स फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है ये, इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन लखनऊ। ओके, तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, रसिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड विथ विच इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। रूस ने किस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सरमत। सरमत का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुली ट्रायल किया है बाय रसिया। ओके, और RS-28 सरमत या फिर सटन और 11,000 से लेके 18,000 किलोमीटर तक की रेंज है। और ये इंटरकॉन्टिनेंटल है, अंतर महाद्वीप है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ये मिसाइल जा सकती है। तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM इन शॉर्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है बाय DRDO और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड में, ओडिशा में। ओके, ये एक सतह से सतह मतलब कि सरफेस टू सरफेस और छोटी दूरी वाली स्मॉल डिस्टेंस की 500 किलोमीटर रेंज की एक बैलिस्टिक मिसाइल है। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है आकाश NG, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है और ये ITR चांदीपुर उड़ीसा से इसका सक्सेसफुली टेस्ट हुआ है। ओके, इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, वेयर इज ब्रह्मोस एरोस्पेस सेंटर इज सेटअप इन इंडिया। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।